श्री रवि भटनागर जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे आपकी हैं? आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। आर्य समाज इंदिरा नगर बेंगलोर के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग में अपना संभागित्व प्रदान करने वाले मातृशक्ति उपस्थित भद्र पुरुषों, आर्य समाज का ये ऑनलाइन सत्संग तब से प्रारंभ हुआ जब से कोरोना की पहली लहर चली। पहली लहर को हमने झेला, उसके दुख को सहा, वो समाप्त हो ही नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई। इसके दुख को भी सहा। अब ये लहर समाप्त होने की ओर है तो तीसरी लहर का अलार्म बज चुका है। तीसरे वेरिएंट की बात होने लगी है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में कहते हैं, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। संसार में तीन प्रकार के दुख हैं और इनकी निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ से ही की जा सकती है। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं, कस्य दोषः कुलनास्ति व्याधिना को न पीड़िताः व्यसनम केन न प्राप्तिम कस्य सौख्यम निरंतरम। अर्थात ऐसा कौन है जिसको कुल दोष प्राप्त नहीं हुआ? ऐसा कौन है जो बीमारियों से व्याधियों से पीड़ित नहीं है? ऐसा कौन है जो व्यसन से ग्रस्त नहीं हुआ? अंत में चाणक्य कहते हैं, कस्य सौख्य निरंतरम, अर्थात लगातार सुखी कौन है? तो तब से लेकर के आज तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, सबने इस बात को स्वीकार किया है, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे गुरु शंकराचार्य हों, सबने ये स्वीकार किया है कि संसार जो है दुखों का सागर है। अब लेकिन इसके साथ साथ इन दुखों को दूर करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न हुए अनेकों एजेंसियों से, अनेकों प्रकार से समाज के अंदर, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबने जो है दुखों को दूर करने का प्रयत्न किया। लेकिन रोज कोई ना कोई दुख हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो सुख प्राप्त कैसे हो? तो इस संबंध में महान भौतिक विज्ञानी आइंस्टीन ने यह कहा था, जब उनसे पूछा गया कि विज्ञान ने दुख को दूर करने का बीड़ा उठाया लेकिन दुख दूर हुआ? उन्होंने कहा नहीं हुआ। तो बोले फिर दुख कैसे दूर हो, सुख कैसे प्राप्त हो? उन्होंने कहा, अच्छे इंसान बनाओ तो सुख प्राप्त होगा, दुख में भी सुख का रास्ता निकल आएगा। इसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करते हुए आज आर्य समाज को उद्घोष प्रदान किया, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, संसार को
आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, जेंटलमैन बनाओ। इस आर्य शब्द की व्याख्या और आर्य शब्द की क्या धारणा है महर्षि दयानंद की, ये मैंने एक बार आपके सम्मुख, जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से आपके सम्मुख जो है वो मैंने प्रस्तुत की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्य कैसे बने, अच्छे इंसान कैसे बने। तो हमारे शास्त्र हमसे कहते हैं कि अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे। अच्छे बनने के लिए, आर्य बनने के लिए श्रेष्ठ काम करो। और इन श्रेष्ठ कार्यों के संबंध में एक शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है जो आज आर्य समाज की पहचान बना हुआ है, और वो शब्द है यज्ञ। कहते हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, या जितने श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है। यज्ञ के संबंध में भी मैंने अपने विचार आपके सामने रख चुका हूं, और यज्ञ की व्याख्या जो है वो 3 शब्दों के द्वारा की जाती है: देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो यज्ञ के विषय में बात करते हुए, वार्ता करते हुए मैंने देव पूजा, संगतिकरण, दान की विस्तार से जो है बात करी थी, वार्ता करी थी आपके साथ। एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सरल तरीके से अगर इसका उपसंहार करते हुए मैं कहूं तो एक मनुष्य का आचरण और उसका व्यवहार सभी के साथ कैसा हो, यह देव पूजा, संगतिकरण और दान से निर्देशित होता है। हम अपने बड़ों की पूजा करें। देव हमसे बड़े होते हैं। देव कौन होते हैं? जो हमको देते हैं, जिनके अंदर दिव्यता होती है, जो हमसे बड़े होते हैं। तो बड़ों की हम पूजा करें तो वो देव पूजा होती है। हमारा व्यवहार देवों के लिए, बड़ों के लिए पूजा के लायक होना चाहिए। कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील होते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। जो हमारे बराबर के हैं उनके साथ हमारा आचरण और व्यवहार क्या होना चाहिए? उसमें संगतिकरण होना चाहिए, विसंगति नहीं होनी चाहिए। हमारे जो इंटरेक्शन हैं, जो अंतः क्रियाएं हैं हमारे बराबर वालों के साथ, वो जो वांछनीय है, जैसी होनी चाहिए, वो संगतिकरण से जो है निर्धारित की जाती है। और जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं और हमारा कर्तव्य है उनका मार्गदर्शन का, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का, उनको देने का, तो जहाँ देने की बात आती है और दान आती है, तो छोटे लोगों को, अपने से जो छोटे हैं, उनको हम दान दें। इस प्रकार से प्रतिदिन पूरे जीवन देव पूजा, संगतिकरण, दान हमारे जीवन के अंदर उसको पूरी तरह से समाहित होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद ने इस संबंध में 5 महायज्ञ निर्धारित किए। अब देखिए यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। जो श्रेष्ठतम कर्म है, मतलब श्रेष्ठ में भी गुड, बेटर, बेस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री के कर्म हैं वो यज्ञ हैं। और महर्षि दयानंद ने कहा कि 5 महायज्ञ, 5 महायज्ञ हमको प्रतिदिन करने चाहिए। तो ये महायज्ञ में इसका मतलब क्या है कि महान श्रेष्ठतम कर्म 5 बताए महर्षि दयानंद ने, ये हमको प्रतिदिन करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ संध्या है, देव यज्ञ
हवन है, अग्निहोत्र है, पितृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है और बलिवेश देव यज्ञ है। ये 5 यज्ञ हमको अपने जीवन में करने चाहिए। ये यज्ञ शब्द जो है, यह आर्य समाज की, जैसा मैंने कहा, एक विशेष पहचान है। आज आर्य समाज की जन सामान्य में, जो आर्य समाज को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन 3 चीजों का नाम लेने से वो आर्य समाज को पहचानते हैं। एक है ओम, आउमा, दूसरा है नमस्ते और तीसरा है यज्ञ। और साथ में यज्ञ जो है शब्द, ये अग्निहोत्र का, जो हमारा देव यज्ञ है, अग्निहोत्र है, होम है, हवन है, इसका रूढ़ हो गया है। इसलिए आजकल जहां अग्निहोत्र की बात आती है, देव यज्ञ की, हवन की बात आती है, वहां यज्ञ शब्द सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और मैं भी जो है अब हवन के लिए यज्ञ शब्द जो है वो इस्तेमाल करूंगा। यज्ञ शब्द हवन की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण इसको बताया गया प्रत्येक दृष्टि से। हवन के विशेष आध्यात्मिक व्याख्याएं बहुत सारे लोगों के द्वारा जो हैं वो की गई, लेकिन हवन को, यज्ञ को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया गया। बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ये कहा जाता है कि हवन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन का स्वरूप पूर्णतः है वैज्ञानिक है, लेकिन इसका अध्ययन, इसके ऊपर शोध, इसके ऊपर विचार विमर्श, इसका अभाव रहा। केवल ये कहते रहे कि वैज्ञानिक स्वरूप है, लेकिन क्या वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, कौन सी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की क्रियाएं हैं जो कि हवन के अंदर हमको जो है देखने को मिलती हैं या हवन के अंदर जो होती हैं, इस संबंध में अभाव रहा। लेकिन हमारे आर्य समाज के 2 महान विद्वान हुए हैं, एक डॉक्टर सत्य प्रकाश सरस्वती, जो मूर्धन्य विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय के सुपुत्र थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के वो प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। सैकड़ों की संख्या में उन्होंने डीएससी प्रदान किए, बनाए। उन्होंने यज्ञ की वैज्ञानिक व्याख्या की। पूर्ण शुद्ध रूप से जो विज्ञान का विद्यार्थी है, जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी है, वो उसको पढ़ करके जो है ये सिद्ध कर सकता है, उससे सिद्ध होता है कि हवन जो है कि वास्तव में वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक और भी थोड़ा सा कार्य किया है, वो भी आर्य समाज के विद्वान हैं, राजनेता भी हैं, संसद भी रहे, सांसद भी रहे, पंजाब विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश। लेकिन इससे अधिक कार्य नहीं हुआ। अब कुछ स्थानों में ये खोज हो रही है, प्रयोग हो रहे हैं, हमें आशान्वित रहना चाहिए। महर्षि दयानंद ने हवन की एक विशेष पद्धति प्रदान की, हम एक विशेष अनुशासन प्रदान किया, एक विशेष व्यवस्था प्रदान की, और ये पद्धति हमें कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देती। ये पद्धति अपने आप में पूर्ण है। इस बात से नकारा नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की ननोनच जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन जो पद्धति प्रदान की, जो विधाएं बताई, विधान बताया, विभिन्न प्रकार के कार्य यज्ञ के अंदर हम करते हैं, हमको बताया, उनके ऊपर विवेचना का यहां पर भी अभाव रहा। हम यज्ञ के अंदर आहुति डालते हैं तो हमारा आर्ष साहित्य ये कहता है कि बिना समझे हुए अगर हम आहुति डालते हैं तो वो आहुति ऐसे ही है
जैसे कि हम राख के अंदर आहुति डाल रहे हैं। तो इस पद्धति में, इस विधि में बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जिनके क्यों का सवाल हम ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते, और इस दिशा में कम कार्य किया गया है। जिस विस्तार से होना चाहिए उस विस्तार से कार्य नहीं हुआ। ये क्यों शब्द की जो है उत्तर हमको जो है वो प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर हम यज्ञ के बारे में देखें तो जो दैनिक यज्ञ हम करते हैं पंचमहायज्ञ में, तो उसके अंदर उसको हम 4 भागों में जो है बांट सकते हैं। पहला भाग है पवित्रीकरण। इस पवित्रीकरण के अंदर हम आचमन करते हैं और अंग स्पर्श करते हैं। दूसरा है योग्यता संपत्ति। स्वयं को संस्कारित करें, स्वयं को पात्र बनाएं, स्वयं को योग्य बनाएं, योग्यता प्राप्त करें। इस अनुष्ठान के करने के लिए तो इसके अंदर ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र आते हैं। तीसरा भाग है विषय प्रधान। यह हवन का भाग जो है वो अग्न्याधान से प्रारंभ होता है। जब हम अग्न्याधान करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः सर्द्यौरिव भुवन्नः पृथ्वी वरुणः, इस मंत्र से अग्न्याधान करते हैं। और यह जो विषय प्रधान है हमारे यज्ञ का, इसका समापन होता है उस मंत्र से आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वः। अब कितना इसके अंदर सुंदरता है, सौंदर्य है साहित्य का, कितना अद्भुत जो है महर्षि दयानंद ने इस सोपान को बनाया है कि हम जो प्रारंभ करते हैं 3 विहारतियों से ओम भूर्भुवः स्वः, और जो हमारा प्रधान विषय है वो प्रधान विषय समाप्त होता है आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं स्वाहा। तो उन्हीं 3 विहारतियों से जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और उसके पश्चात कुछ भी लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो लास्ट में होता है उपसंहार। और फिर इसका चौथा भाग जो है उपसंहार आता है। इस उपसंहार के अंदर जो है हम ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं। जैसे उपसंहार में कुछ हम धन्यवाद देते हैं, कुछ और बात करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम ईश्वर से जो है प्रार्थना करते हैं। ऋतंबरा के लिए, मेधा के लिए, हम विश्वानिदेव दुर्गुण दूर करने के लिए, और गायत्री मंत्र से का पाठ करते हैं। ये इसका उपसंहार में आता है। तो इस प्रकार से हम हवन को 4 भागों के अंदर बांट सकते हैं। अब इसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये क्रियाएं क्यों की जाती हैं, ये विशेष क्रियाएं क्यों की जाती हैं, इनका प्रावधान क्यों किया गया है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते हैं जो हवन को, यज्ञ को मोक्ष की सीढ़ी मानते हैं। अब वो तो बाबा वाक्यम प्रमाणम जो है ले लेते हैं। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनको इसके बारे में हमारे हवन में आकर के बैठते हैं, उपस्थिति देते हैं, तो उनके उपस्थिति देते हैं वो हमारे यज्ञ में आकर के, तो उनके मन में भी ये प्रश्न आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हवन के में विश्वास ही नहीं रखते बिल्कुल। वो कहते हैं क्या आग के अंदर जो है घी और सामग्री जला करके नष्ट कर देते हैं। महर्षि दयानंद के समय में भी ये बात कही गई थी। तो ये जो बात उन्होंने कही तो महर्षि दयानंद ने इसका उत्तर दिया, और महर्षि दयानंद ने वैज्ञानिक उत्तर दिया। महर्षि दयानंद विज्ञान शब्द जो है उसके लिए पदार्थ विद्या का उपयोग करते थे। पहले नियम में भी देख लीजिए। और उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि वो पदार्थ विद्या को नहीं जानते।
और उन्होंने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अनेकों नियम जो हम आजकल 11वीं 12वीं 10वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में विस्तार से की कि ये नियम हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन, इन सब की बात जो है महर्षि दयानंद ने वहां पर करी। लेकिन महर्षि दयानंद ने तो अपनी जगह उत्तर दे दिया, लेकिन अब हमारे यहाँ जो आकर के बैठते हैं तो एक उनके मन में प्रश्न होता है कि क्या बिना बात की बेकार की जो है प्रक्रियाएं की हुई हैं, क्यों टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं। हम आचमन कर रहे हैं तो आचमन करते हैं तो हाथ में लेकर क्यों करते हैं, अंजलि में क्यों करते हैं, 3 बार आचमन क्यों करते हैं, अंग स्पर्श क्यों करते हैं, 2 उंगलियों से ही अंग स्पर्श, पंडित जी कहते थे बीच की 2 उंगलियों से जो है वो अंग स्पर्श कीजिए, 2 उंगलियों से ही क्यों करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना की बात आती है, उपासना की बात आती है, स्तुति की बात आती है, तो आर्य वेदों के हजारों मंत्र सारे सारे ईश्वर परक हैं। लगभग सब में जो है वो ईश्वर की या तो स्तुति मिलेगी या प्रार्थना मिलेगी या उपासना मिलेगी। और इन हजारों मंत्रों के में से केवल 8 मंत्र महर्षि दयानंद ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए छांटे। ये महर्षि की आर्ष बुद्धि का परिचायक है। अपने जीवन के पूरे ज्ञान और पूरे तप का निचोड़ इन प्रार्थना उपासना के मंत्रों में रख दिया। हम आहुति प्रदान करते हैं, पहले जो है वो कपूर से अग्न्याधान प्रारंभ करते हैं या दीपक से अग्न्याधान करते हैं, फिर समिधा दान करके 3 समिधाएं डालते हैं, फिर हम जो है एक सामान्य तौर पर हर में एक मंत्र से 1 आहुति दी जाती है, लेकिन हम एक मंत्र से 5 बार आहुति देते हैं। क्यों? फिर हम जल सिंचन करते हैं, जल सिंचन में भी एक दिशा को छोड़कर फिर चारों तरफ जल सिंचन करते हैं। क्यों? हम इदम नमम बोलते हैं, लेकिन हर एक में इदम नमम नहीं बोलते। क्यों? तो ये जो सारे प्रश्न हैं क्यों वाले, इनका उत्तर हमको अपने मस्तिष्क से ईश्वर ने जो हमको बुद्धि प्रदान की है, जिसकी श्रेष्ठता के लिए, जिसको प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उससे हमें करना चाहिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपके सम्मुख, जो मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आपके सम्मुख जो है इन प्रश्नों के जो है वो उत्तर जो है आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला आता है पवित्रीकरण। हम प्रातःकाल उठते हैं, प्रातःकाल उठते ही जो हमारी दिनचर्या होती है वो पवित्रीकरण से प्रारंभ होती है। हम जो है वॉशरूम में जाते हैं, बाहरी और आंतरिक अशुद्धियों को दूर करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये पवित्रीकरण करते हैं। तो जब कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान के लिए, और जो दैनिक अनुष्ठान है, जो यज्ञ है, जो श्रेष्ठ कर्म है, उसके लिए पवित्रीकरण करना जो है नितांत आवश्यक है। और उस पवित्रीकरण के लिए हम क्या करते हैं, अपनी अंजलि में जल लेते हैं। तो इस पवित्रीकरण के लिए क्या है कि शीतलता होनी चाहिए हमारे अंदर, शुद्धता होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जो हैं किससे, तो कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं और कुछ जो है स्थूल हैं, वर्ल्डली मटेरियल है, सांसारिक वस्तु हैं। तो कौन सी सांसारिक वस्तु है जो हमको प्रदान करती है, तो वो जल है। जल ही जीवन है, हर जगह मिलता है, शुद्ध मिलता है, और इससे जितनी शुद्धता, पवित्रता, शीतलता मिलती है वो दूसरी जगह से नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। तो हम जल के द्वारा जो है वो क्या करते हैं, अंजलि के अंदर लेते हैं। अब शास्त्रकार क्या कहता है कि हमारी शीतलता ऐसी हो जो सीमा से अधिक ना हो जाए। अनुभव आपने किया होगा, जब कभी पूरा गिलास पानी पी लेते हैं तो एक अफारा सा महसूस होता है, उतनी शीतलता नहीं रहती। प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। चिड़िए हैं, चोंच में पानी लेती हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय है, ये सारे जो पशु हैं ये कैसे पानी पीते हैं। आयुर्वेद के लोग कहते हैं पानी को चबा के पीना चाहिए। इसलिए आचमन करते समय, तो आचमन
का अर्थ क्या है? आचमन शब्द जो है वो आ प्लस चमन से मिलकर बना है। आ का मतलब होता है सम्यक रूप से, सब प्रकार से, सब। चमन का मतलब ग्रहण करना। और आचमन कैसे होना चाहिए? वो कहता है आचमन से ही हम संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंदर कहा गया है। तो हम जो है, कितना जल होना चाहिए? तो वो कहते हैं जल इतना होना चाहिए जिससे, जिसको हम ग्रहण करें तो हमारा कंठ गीला हो जाए और हृदय को स्पर्श करे। इतने जल की आवश्यकता है। अब ये जो आवश्यकता है ये हर मनुष्य की अलग अलग होती है, उसके शरीर के अनुसार होती है, उसके साइज के अनुसार होती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अंजुलि में पानी क्यों देते हैं, क्योंकि अंजुलि में जो ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है उसके अंदर उतना ही जल समाहित होता है जितना हमारे गले के कफ को दूर करते हुए, शीतल करते हुए हृदय तक स्पर्श करे। अब अगर हम चम्मच से करते हैं, हम कटोरी से करते हैं, गिलास से करते हैं, तो जो निश्चित मापन, जो मेजरमेंट ईश्वर के द्वारा हमको प्रदान किया गया है उसमें संदेह हो जाता है। और उसमें करेंगे तो सारे व्यक्ति जो सबको एक जैसी चम्मच रखी होंगी, एक जैसी कटोरी रखी होंगी, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, जवान के लिए अलग अलग तो होगी नहीं। तो ये जो ईश्वर ने हमको अंजलि दी है, और वैसे भी कहते हैं कि आयुर्वेद का सिद्धांत ये जो हम भोजन करते हैं, ये जो छुरी कांटों से, चम्मचों से करते हैं, इसके स्थान पर हाथ से, उंगलियों से जो भी भोजन किया जाता है वो अधिक लाभकारी होता है। तो वो जो जल हम ग्रहण करते हैं वो आचमन करते हैं, और 3 बार करते हैं। 3 बार इसलिए करते हैं क्योंकि क्या 3 चीजें हमको चाहिए? शीतलता चाहिए, शुद्धता चाहिए और पवित्रता चाहिए। और ये कब प्राप्त होंगी हमको? जब हमारे दुख दूर होंगे। दुख दूर करना चाहते हैं, जब तक दुख दूर नहीं होंगे तब तक ना हमारे मन में शीतलता आएगी, संतुष्टि आएगी, न शुद्धता होगी, न पवित्रता होगी। तो जैसा मैंने पहले कहा, सांख्य दर्शन का सूत्र कि दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख हमारे स्वयं के कारण होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे शरीर के कारण होता है और एक हमारे अंतःकरण के कारण होते हैं। शरीर के दुख जो है वात, कफ, पित्त की विसंगति है, उससे जो है पैदा होते हैं। और जो दूसरे दुख होते हैं, मानसिक दुख होते हैं, वो हमारे मानसिक रोगों से, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, असंतोष है, लालच है, इन सब से प्राप्त होते हैं। आदि दैविक दुख जिसको हम भुगत रहे हैं आजकल, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, हमको दैवीय शक्तियों से प्राप्त होता है। बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, भूमि खिसक गई, बादल जो है वो टूट के गिर पड़े हमारे ऊपर, अभी कोरोना हुई, इस प्रकार से वही है, आदि दैविक है। और आदि भौतिक दुख होता है जो हमारे दूसरे जीव जंतुओं से हमको प्राप्त होता है, सांप है, बिच्छू है, शेर है, बाघ है, इनसे हमको प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। ये 3 प्रकार के दुख हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे दुख दूर हों, तभी तो हम वास्तविक रूप से जो है वो स्वस्थ हो सकेंगे, स्वस्थ हो सकेंगे, तभी हम पवित्र होंगे, तभी हम शुद्ध होंगे। तो इसलिए 3 प्रकार के दुख हमको दूर करते हैं, इसलिए 3 प्रकार के आचमन। फिर 3 प्रकार के हमको जो है वो शुद्धता की, पवित्रता की आवश्यकता होती है। मनु कहते हैं अद्विगात्राणि शुद्धंति मनः शुद्धं शुद्धति, कि मन की शुद्ध, शरीर की शुद्धता चाहिए, स्थूल शरीर की शुद्धता चाहिए, सूक्ष्म शरीर की शुद्धता चाहिए, अंतःकरण की शुद्धता चाहिए। तो 3 प्रकार की शुद्धता की हमको आवश्यकता होती है। और कहाँ शुद्धता की आवश्यकता है, कहाँ पवित्रता की आवश्यकता है, कहाँ शीतलता की आवश्यकता है? हमारे कर्मों के अंदर जो है। और कर्म भी हम 3 प्रकार से करते हैं। हम मन से कर्म करते हैं, हम वाणी से कर्म करते हैं, हम शरीर से कर्म करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो हैं, जो 3 बातें हैं, वो शरीर की शुद्धता कहाँ कहाँ, कैसे कैसे चाहिए, ये 3 का जो समूह है, इसलिए हम 3 बार जो है आचमन करते हैं, 3 मंत्र पढ़ते हैं। अमृतोपसृणमसि स्वाहा, अमृतोपिधानमसि स्वाहा, सत्यम यश श्रीमयी श्रेयसतां स्वाहा।
अमृतो पस्त्रणमसि सः, पस्तरण कहते हैं बिछौने को। हे ईश्वर, तू हमारा बिछौना है, नीचे से तूने हमको ढक रखा है, तेरे ऊपर ही आधारित हैं। और अमृता पिधानमसि, अपिधान कहते हैं ओढ़ने को, तो हमारे ऊपर भी है, तो हमारे चारों तरफ जो है समाया हुआ है। हम तेरे अंदर ही, तुझसे ही व्याप्त हैं, तू सारे में व्याप्त है ईश्वर। तो जो तू व्याप्त है तो हमारे लिए क्या कर, तो हम कहते हैं सत्यम यशः श्री। हे ईश्वर, हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं इस भौतिक शरीर को धारण करके, तो मोक्ष का मार्ग हमारा जो है वो मार्ग हमारा प्रशस्त हो, उसका मार्गदर्शन हो, और उसके लिए इस जीवन में जीते हुए मोक्ष की तरफ जाते हुए हे ईश्वर हमको 3 चीजें प्रदान कर। सत्यम यशः श्री, तू हमको सत्य प्रदान कर, तू हमको यश प्रदान कर, तू हमको श्री प्रदान कर। और ये तीनों चीजें भी जो हैं वो शुद्धता, पवित्रता से और शीतलता से ही प्राप्त होंगी। तो ये 3 चीजें प्राप्त करने की ईश्वर से तीसरे मंत्र के अंदर जो है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जो आचमन करते हैं और अपने आप को पवित्र करने का जो है संस्कार जो है अपने अंदर डालते हैं। दूसरा आता है अंग स्पर्श। हमारी इंद्रियां जो हैं वो विशेष कार्य करती हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, तो उनकी शुद्धता के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और क्या करते हैं, बाएं हाथ की अंजुली में पानी लेते हैं और बीच की 2 उंगलियां, अभी पंडित जी कह रहे थे बीच की 2 उंगलियां क्यों लेते हैं, हम तिलक करते हैं अंगूठे से करते हैं, तो यहाँ अंगूठे से पानी क्यों नहीं लेते, यहाँ बीच की 2 उंगलियां लेते हैं, क्योंकि हमें सारी अपनी इंद्रियों को जो है स्वस्थ रखना है और अच्छे काम के लिए उद्यत करना है। तो उसके लिए आवश्यकता क्या बात है, इन 2 उंगलियों को छोड़ देते हैं। पहली उंगली तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर है, इसका नाम तर्जनी है, तर्जना को जो है प्रदर्शित करती है, व्यक्त करती है, इसका काम तर्जना है। जहां किसी कहीं विवाद है, जहां लड़ाई है, जहां झगड़ा है, जहां फटकार रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये उंगली हमारी काम करती है। तो ये अहंकार की उंगली है, ये इंडेक्स फिंगर, ये अहंकार की है, अहम की उंगली है। तो हमारे अंदर इससे क्या होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो अहंकार ना आए हमारे अंदर। और दूसरी ये अनामिका, ये छोटी सी होती है, नेग्लिजिबल होती है, ये अपने अंदर हीन भावना रखती है, ये जो है अपने आप को छोटा क्षुद्र समझने वाली बात आ जाती है। तो जो वैदिक संस्कृति है वो क्या कहती है, वास्तविकता के धरातल पर रहो, ना सुपीरियरिटी होनी चाहिए, ना इंफीरियरिटी होनी चाहिए। अब हमारे अंदर क्या है, हम ईश्वर के भी जो है भजन गाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उसमें इंफीरियरिटी का जो है वो महसूस करने लगते हैं, हमारे अंदर दीनता और हीनता की बात आती है। हम बहुत सारे मंदिरों में सब जगह जो है वो गाया जाता है, मैं मूर्ख खलगामी। वेद का कोई मंत्र जो है मनुष्य को मूर्ख खलगामी नहीं बताता। वेद का मंत्र तो श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ शरीर, श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ शिव संकल्प की बात करने की बात करता है। वो कहता है ये अनमोल चोला है मनुष्य का, ये अनमोल चोला हमको मिला है, इसके अंदर हीनता और दीनता की बात वैदिक संस्कृति कभी भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ना हो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ना हो, वास्तविकता के धरातल पर हम बैठें और तब अंग स्पर्श करते हैं अपने अंगों की। और सबसे पहले कौन सा, ओम वांग में आश्रयस्तु, वाणी की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक तो ये काम 2 करती है, ये हमें स्वाद भी बताती है जीव वाला, और इससे हम वाणी, और कहते हैं कि मनुष्य की जो सबसे स्पेशल चीजें हैं वो कौन सी हैं, पाणी और वाणी, हाथ और वाणी, ये सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए, उसके आचरण और व्यवहार के लिए वाणी का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है, एक दंत कथा है, कहते हैं एक बार जो है वो मन में और वाणी में लड़ाई हो गई, आपस में विवाद हो गया। मन ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, वाणी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। किससे पता लगे, सरस्वती के पास चलो, ज्ञान की देवी है। वहां गए तो सरस्वती को अपनी बात रखी, सरस्वती ने कह दिया मनः श्रेष्ठम मनः श्रेष्ठम मनः श्रेष्ठम न संशय, मन श्रेष्ठ है कोई संशय नहीं। तो मन को अहंकार आ गया, वाणी निराश हो गई,
दोनों चलने लगे। सरस्वती ने कहा ठहरो, पूरी बात हो जाने दो। मनः श्रेष्ठम मनः श्रेष्ठम मनः श्रेष्ठम न संशय, वाकादो साक्षात सरस्वती, वाणी जो है वो साक्षात सरस्वती होती है। तो ये वाणी, इसलिए हम सबसे पहले वाणी का अंग स्पर्श करते हैं और फिर दूसरे अंगों का अंग स्पर्श करते हैं। ये 2 उंगली लेते हैं और जल ही जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, जल को अमृत माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है और सबसे बड़ी विशेषता सब जगह मिलता है ये। इसलिए जो है हम ये जो है क्या करते हैं, अपने अंग स्पर्श करते हैं। तो ये पवित्रीकरण का कार्य यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद कोई भी शुभ काम है तो हमारा वेद हमको आदेश देता है कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से स्वयं को आध्यात्म के अंदर सरोवर करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो ईश्वर की, जैसे मैंने कहा, महर्षि दयानंद ने 8 मंत्र दिए स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए। पहला मंत्र उनका स्वयं का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जो उनको सर्वप्रिय मंत्र था। क्या? कोई भी काम कब होगा, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम कुछ भी तब कर पाएंगे जबकि हमारी सारी विश्वानी दुरितानी परासव, हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन भगवान हमसे दूर करो। अगर एक भी रह गया, विदुर महाराज भी कहते हैं, दोष गिनाते हैं, इतने दोष हैं, वो कहते हैं एक भी दोष रह गया तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा विश्वानी दुरितानी पर, सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दुख हमसे दूर करो और यद भद्रम एक कल्याणकारी हमको। अगर एक भी अशुद्धि रह गई, एक भी विष की बूंद गिलास में रह जाए और फिर कैसे ही अमृत दूध डाल दीजिए वो विष बन जाता है, तो वो दूर करो और एक अच्छाई दे दो तो दूसरी अच्छाइयां अपने आप आती चली जाएंगी। और ऐसे में ईश्वर के लिए 2 विशेषण इस्तेमाल किए गए, एक देव और एक सविता। हम जब मांगते हैं तो क्या देखते हैं, किससे मांगे? तो पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला आधार क्या है कि उसके पास है भी या नहीं है। तो वो हमसे बड़ा है हर चीज के अंदर, उसके पास सब कुछ है, वो सबका रचने वाला है, सारे संसार का पालन करने वाला है, ओम भूर्भुवः स्वः है। इसलिए हम जो है उससे बात करते, तो देव और सविता। और दूसरा, आप मांग रहे हैं किसी से, है तो बहुत उसके पास, करोड़पति अरबपति है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है, नियत नहीं है, तो देने की नियत होनी चाहिए। वो हमारा माता है, वो हमारा पिता है, सविता है, तो उसमें प्रवृत्ति देने की है, इसलिए हम इन 2 शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। और जब मांगते हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है कि हमारे अंदर कोई अहंकार छूना नहीं चाहिए, निराभिमानता होनी चाहिए। और निराभिमानता के लिए है कि उसको बड़ा समझना चाहिए, अपने को बौना समझना चाहिए। अब बड़े होते हैं 5 प्रकार के। कौन से 5 प्रकार के बड़े होते हैं? पहला होता है आकार में, एक कटहल रखा है और एक अंगूर रखा है, कटहल बड़ा है, आकार में बड़ा है। दूसरा आयु में बड़ा है, तो ईश्वर सारे लोकांतरों का बनाने वाला है, सूर्य चंद्रमा आदि का बनाने वाला है, वो हमसे कितना बड़ा है, हम क्षुद्र हैं। दूसरा आयु में, वो तो क्या है, हिरण्यगर्भ वाली बात कही है। और दूसरी क्या है, समवर्तक, वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आयु में बड़ा है, कार्य में बड़ा है, हमारे सारे जीवन का संचालन करता है, हमारा पैदा करता है, सारी सृष्टि का निर्माण करता है, तो वो कार्य के अंदर सबसे बड़ा है, तो कार्य में भी बड़ा है। और क्या है कि वो अधिकार में बड़ा है, उसको पूर्ण अधिकार है, हमारे कर्मों का फल देने का अधिकार उसको है, तो अधिकार में वो बड़ा है। एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर्स होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रिंसिपल होता है जिसका अधिकार बड़ा होता है। वो अधिकार से तो प्रिंसिपल बड़ा होता है, सारी व्यवस्थाओं को देखता है, सबको निर्देश देता है। लेकिन इतना होने पर भी ज्ञान के में बड़ा होना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलेज का प्रोफेसर प्रिंसिपल है, वो पीएचडी है, डॉक्टरेट है, लेकिन प्रोफेसर है, वो डीएससी है, वो डीलिट है, उन्होंने अनेकों यूनिवर्सिटीज के अंदर शोध कार्य किया हुआ है, ज्ञान के अंदर वो बड़ा है। तो उस परमपिता परमात्मा ने हमको वेद का अपौरुषीय ज्ञान दिया, विशाल ज्ञान दिया, ज्ञान के अंदर बढ़ा है। तो इन मंत्रों के अंदर, यद्यपि आज मेरा विषय ये नहीं है, जब समय मिलेगा तो मैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों की व्याख्या
जो मेरी समझ है उसके अनुसार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज तो क्यों वाली बात जो है कि हवन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो इसके पश्चात जो है ये हमारा दूसरा प्रकरण जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना हम क्यों करते हैं, और 8 मंत्र ही इसके अंदर लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है महर्षि दयानंद की आर्ष बुद्धि की। अब इसके बाद विषय प्रधान प्रमुख विषय क्या है, अग्न्याध्यान से हम प्रारंभ करते हैं। शतवत ब्राह्मण के अंदर कहा गया है कि प्रचंड अग्नि ज्वाला के अंदर आहुति डालनी चाहिए। अगर मंद अग्नि में आहुति डालेंगे तो वो इसी प्रकार की होगी जैसे मंद अग्नि या अजीर्ण वाले शरीर के अंदर 56 भोग डाले जाएं, जिससे ना तो परिपाक होगा, ना रस बनेगा, ना रक्त बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या दी कि प्रचंड अग्नि ज्वाला जो है वो उत्पन्न होनी चाहिए। अब प्रचंड अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल या मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर लो, प्रचंड ज्वाला पैदा हो जाएगी। लेकिन यह जो पदार्थ हैं, ये जो यौगिक हैं, तो जो उद्देश्य है हवन का उससे उल्टे दिशा में चलते हैं। हम तो वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, हम तो जो है जो हमारे कण हैं, अणु हैं यौगिकों के, पदार्थों के, उनको शक्तिमय और ऊर्जा युक्त बनाकर उनको हल्का करके उनको तेज प्रवाहित करके सारे वातावरण के अंदर फैलाने की बात करते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं उल्टा काम करेंगी। ये तो विषैला कर देंगी, प्रदूषण कर देंगी, सब गंदगी फैला देंगे। हम गंदगी दूर करने की बात करते हैं, गंदगी फैला। इसलिए प्रारंभ करना चाहिए किससे? शुद्धता के साथ। तो कपूर के साथ अग्न्याध्यान करते हैं या दीपक के साथ अग्न्याध्यान करते हैं। अब उस समय तो लौ जो होती है, ज्वाला होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो हम ओम भूर्भुवः स्वः से जो है उसको अग्नि को स्थापित करते हैं, अग्न्याध्यान करते हैं। अब ये इतनी छोटी होती है कि इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है, और उस समय के लिए हम दूसरा मंत्र उद्बद्धस्त्वाग्ने प्रतिजाग्रहीतम इष्टापूर् से मंत्र कहते हैं, और थोड़ा सा जो है घृत जो है। यज्ञ की विशेषता ये है कि यज्ञ के अंदर जो प्रचंड अग्नि हम पैदा करते हैं वो समिधा और घी की सहायता से करते हैं। इसलिए ये छोटी सी लौ हमने का आधान किया है, ये जो रखी है, स्थापित की है, इसी को बड़ा बनाने के लिए हमें समिधा, तो यज्ञ के अंदर समिधाओं से जो है वो अग्नि प्राप्त की जाती है और प्रज्वलित की जाती है। तो घी से युक्त को जो है हम पहला मंत्र पढ़ते हैं और उसमें डालते हैं। फिर थोड़ी सी उसके अंदर तो पहला मंत्र पढ़ते हैं ताकि वो अग्नि की ज्वाला इस स्थिति में आ जाए कि बुझ ना जाए। समिधा पहली डालने पर वो समिधा उस अग्नि को प्रज्वलित करे, एक्सेलरेट करे, और फिर वो धीरे धीरे जलती है। क्योंकि ये वो यहाँ वो नियम लागू होते हैं जो फिजिक्स के अंदर नियम लागू होते हैं, लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ हीटिंग। तो लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ हीटिंग, जलने का जो सिद्धांत है, पहले से कैसे चलेंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो कहते हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जैसे जैसे होगा उस हिसाब से कूलिंग होगा। तो इसी तरह से यहाँ से भी जो है इसको जो है हम उसको धीरे धीरे से जो है उसको आगे ऑटोमेटिकली जो है हमारी प्रक्रिया। और फिर हम 2 मंत्र पढ़ते हैं और दूसरी समिधा डालते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अपेक्षा अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 मंत्र क्यों पढ़ते हैं? ज्यादा समय के लिए कोई बड़ा मंत्र पढ़ लें। आप ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी, कितना बड़ा मंत्र है वो पढ़ लें, फिर दूसरी समिधा डाल दें। या स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयात्, बहुत बड़ा मंत्र है, उतना समय लेगा, लेकिन वो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट में नहीं होंगे, संदर्भ में नहीं होंगे। क्या संदर्भ चल रहा है, वो संदर्भ भी तो साथ में आना चाहिए। तो उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं उसके अंदर। और कौन से मंत्र पढ़ते हैं? ओम सुसमिधा यशोचिषे घृतम तीव्रम, ओम समिधा अग्निम दुवस्य घृतैर्वोदयतातिथिम, के समिधाओं तथा घृत से अग्नि को अतिथि के स्वरूप प्रदान करते हैं। तो मंत्र भी
संदर्भ के साथ हो गया। और सुसमिधा यशोचिषे घृतम तीव्रम, अत्यंत तीव्रता से जलती हुई अग्नि की ज्वाला में जो है घृत और समिधा की आहुति देते हैं। तो ये इनका तात्पर्य है मंत्रों का। तो 2 मंत्र हो गए, समय हो गया, ज्वाला जो है वो स्थिर ज्वाला हमको जो है प्राप्त हो गई, और फिर तीसरी समिधा पढ़ करके जो है वो तीसरी ज्वाला, वो भी जो है तंत्वा समित विरंगिरो, हे अग्नि तुझको समिधाओं और घृत से निरंतर बढ़ाते हैं, तब हमारे ऊपर तीव्र ज्वाला जो है, प्रचंड ज्वाला जो है वो हमको प्राप्त होती है। इससे एक कहीं पढ़ रहा था, एक विद्वान ने इसकी व्याख्या ये की है कि हवन जो है वो 3 आश्रमों के लिए निर्धारित है। ब्रह्मचारियों के लिए अनिवार्य है, गृहस्थों के लिए अनिवार्य है, और वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य है। तो क्यों, और सन्यासियों को एग्जम्पशन है, छूट है। तो चूंकि 3 के लिए जरूरी है करना, इसलिए 3 की तीनों आश्रम 3 संविधाओं के रूप में आते हैं हमारे। उनका जो है क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रतिनिधित्व होता है, एक गृहस्थ का, एक ब्रह्मचर्य का, एक वानप्रस्थ का। लेकिन दूसरी ओर देखें तो ब्रह्मचारी एक होता है, वानप्रस्थी एक होता है। लेकिन गृहस्थी के लिए यज्ञ तब पूर्ण होता है जबकि पति पत्नी दोनों साथ हों। तो दोनों साथ हों तो दोनों मिलकर के एक समिधा की आहुति दें, लेकिन 2 हैं तो इसलिए 2 मंत्र जो हैं गृहस्थ के हो गए, एक ब्रह्मचारी का हो गया, एक वानप्रस्थी का हो गया। अब कहाँ तक ये इसका निर्णय आप स्वयं करिए, कहाँ तक ये जो है एक्सप्लेनेशन, ये व्याख्या सही है या नहीं है, लेकिन विद्वान ने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार इसकी जो है व्याख्या की है। इसके बाद हमारे पास फिर एक मंत्र आता है जिसे 5 आहुति देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हम 5 चीजें ईश्वर से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? प्रजा से बढ़ाओ हमको, पशु से बढ़ाओ, अयंत आत्मा वाले मंत्र में, ब्रह्म तेज से बढ़ाओ, अन्न से बढ़ाओ, और ब्रह्म अग्नि में पूर्ण रूप से बढ़ाओ, समिधा के रूप में बढ़ाओ, समिधा बनो। तो ये 5 मंत्रों से 5 व्याख्यान दीजिए, और फिर हम जो है जल सिंचन करते हैं। जल सिंचन के अंदर क्या होता है कि यहाँ फिर प्रश्न आता है कि हम 3 मंत्र पढ़ते हैं, अदिते अन्मनस्य, अनुमते अन्मनस्य, सरस्वते अन्मनस्य, और फिर एक चौथा मंत्र पढ़ते हैं जिससे चारों तरफ करते हैं। मतलब 3 दिशाएं तो विशेष रूप से लेते हैं। अदिते अन्मनस्य पूर्व दिशा के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जो है जल सिंचन करते हैं। पश्चिम में भी दक्षिण से उत्तर की तरफ करते हैं, उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जल सिंचन क्यों करते हैं? तो जल सिंचन के 2 कारण प्रमुख हैं। एक तो ये है कि यज्ञ करते समय सारा वातावरण गर्म होता है अग्नि का, तो जो कीड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मरे नहीं, हिंसा ना हो हमारे यज्ञ के अंदर, वो दूर भागे। तो प्रश्न उठता है पहले ही क्यों जल सिंचन कर लें? लेकिन पहले जल सिंचन करेंगे तो ये संभावना है कि जहां जल सिंचन करेंगे और अग्नि कुंड है, जहां यज्ञ कुंड है हमारा, उसके बीच के अंदर जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं कण, तो सामान्य ताप के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही गर्म होंगे, जैसे ही प्रचंड जो है अग्नि पैदा होगी, ताप तेज होगा, तो वो बौखलाएंगे, चलेंगे, और आगे पानी है नहीं जा पाएंगे। इसलिए वातावरण वो हो जिसके अंदर वो जाएं, छोड़ें, क्षेत्र को छोड़ें, जो चींटियां हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं। और दूसरा क्या है कि जल इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि जो प्रक्रियाएं होती हैं, इस ज्वलन प्रक्रिया में, हवन की प्रक्रिया के अंदर, जहां बहुत सारे एल्डिहाइड्स बनते हैं, एसिटाल्डिहाइड्स बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं, दूसरी चीजें बनती हैं, उनके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यद्यपि ये प्रक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं कि इसका उपयोग भी होता चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग के लिए भी क्या किया जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो। इसलिए कहते हैं यज्ञ कुंड में चारों तरफ जो है पौधे होने चाहिए, क्योंकि यज्ञ कब होता है? प्रातःकाल सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त से पहले होता है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस। लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाती है, तो भारी होती है, तो जल होता है, तो वो जल उसको घोल लेता है, उसके अंदर घुल जाती है गैसें। अब पूर्व की ओर करते हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से पूर्व में, दक्षिण से उत्तर क्या हुआ?
दक्षिण जो है अंधकार की दिशा है, उत्तर प्रकाश की दिशा है, उत्तर अग्नि की दिशा है, पूर्व प्रकाश की दिशा है। हमको क्या संदेश मिलता है? तम सोमा ज्योतिर्गमय। पश्चिम में भी अंधकार से प्रकाश की तम सोमा ज्योतिर्गमय, लेकिन पीछे दक्षिण भी है और पश्चिम भी है। तो इसलिए और फिर चारों तरफ पूरी तरह से हम कर लेते हैं उसको जो है। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, चारों तरफ जो है जल सिंचन भी करते हैं। फिर एक और क्रिया करते हैं, पंडित जी कहते हैं ये आहुति डाली, अग्नय स्वाहा उत्तर की तरफ डालो, सोमाय स्वाहा दक्षिण की तरफ डालो, इंद्राय स्वाहा प्रजापतय स्वाहा बीच में डालो। क्यों भैया, अलग अलग क्या नाटक है? तो अग्नय स्वाहा, अग्नि की दिशा उत्तर है। अग्नि हमको ऊपर चढ़ने के लिए संदेश देती है, तेजमय होने का संदेश देती है। और उत्तर दिशा जो है वो ऊपर की तरफ मानी जाती है। हिमालय पर्वत ऊपर बनाते हैं, आज तक किसी ने हिमालय पर्वत नीचे नहीं बनाया नक्शे के अंदर, क्योंकि उत्तर ऊपर की तरफ है। इसलिए उत्तर, हम जब अग्नय स्वाहा की बात कर रहे हैं तो उत्तर बीच में डालना। सोमाय दक्षिण दिशा है, इसलिए दक्षिण। और इंद्र और प्रजापति की सारी चारों तरफ दिशाएं हैं। तो जैसे कि जब सारी की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं केंद्र के अंदर आहुति डालो। तो इस प्रकार से जो है हम इसको करते हैं। अब एक और बात आती है, स्वाहा के बाद बोलते हैं इदम नमम। जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि यज्ञ के प्राण जो हैं दो शब्द हैं, एक स्वाहा और एक इदम नमम। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ मंत्रों में तो स्वाहा करके आहुति डाल के इदम नमम बोलते हैं और कुछ में नहीं बोलते। कुछ में आहुति डालते हैं तो इदम नमम बोलते हैं, अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमम। और कुछ ऐसे मंत्र हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशोभा, उसके अंदर नहीं बोलते, इदम नमन नहीं बोलते। उसका कारण यह है कि जो वर्णात्मक मंत्र हैं, जहाँ वर्णन किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव हैं, वहां किसी चीज का है ही नहीं जो इदम नमम की हम बात करें। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्य वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा, तो वहां पर वर्णन है। या जहां पर हम मांग रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा कर रहे हो, ओम विश्वानि देव, ओम अग्निर्नय सुप्ताराय की बात कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, तो मांग रहे हैं तो इदम नमम वाला जो है वहां पर उतना तर्क संगत नहीं होता। और जहां हम समर्पण कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम सोमाय स्वाहा, इदम प्रजापतये स्वाहा, तो इदम प्रजापतये, तो वहां पर हम इदम नमम बोलते हैं और दूसरों में इदम नमम जो है नहीं बोलते हैं। तो ये कहाँ पर क्या करते हैं क्या नहीं करते, इन बातों को हमको जो है, अब प्रातःकालीन मंत्र में 4 मंत्र की आहुति दी जाती है, सायकाल में 3 मंत्र हैं, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। तो क्या किया, तीसरे मंत्र को कहा कि यहाँ पर मौन आहुति दो, और क्या करो, पहले मंत्र को दोबारा मन में पढ़ करके आहुति दे दो, ताकि प्रातः काल के और सायकाल के जो मंत्र हैं वो समान रहें, समानता रहे। हर जगह अवसर की समानता की आवश्यकता होती है, कार्य की समानता की आवश्यकता होती है। तो जो वेटेज प्रातः काल के यज्ञ में होना चाहिए वही वेटेज सायकाल के यज्ञ के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए हम इनको जो है इस प्रकार से हम आहुतियां जो हैं जीवन की, तब वही वाली बात जो कही गई है आपके याद नहीं आ रहा कि इसमें, कि हमको जो है वो बिना सोचे समझे अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमको भौतिक रूप से जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जो बात हो रही है, वो लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरा जिसको कहते हैं संस्कार युक्त जब हम प्रविष्ट होते हैं यज्ञ के अंदर, उसको जो है उसका आयोजन करते हैं, तब उसके अंदर जो है हमको जो लाभ मिलना चाहिए, अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो हम उतना लाभ जो है प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो विचार मैंने रखे ये केवल मेरे विचार हैं, कोई आर्ष वैदिक आधार पर मैंने आपके सम्मुख नहीं किए, जो मेरा समझ में आया। क्योंकि अक्सर मुझसे लोग पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ ये क्यों करते हैं, ये नाटक क्यों करते हैं, वो नाटक क्यों करते हैं। तो इसलिए मैंने ये विषय आज आपके सम्मुख लिया है। हमको ये चाहिए कि जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो हम अपनी बुद्धि को उसको प्रेरित करें, जिससे तर्क और कसौटी
तर्क और विवेक की कसौटी पर कस करके हम यज्ञ को करेंगे तो हम यज्ञ का जो है पूर्ण लाभ जो है प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्ते भटनागर जी। नमस्ते। समाज में इस यज्ञ में सम्मिलित, ऑनलाइन यज्ञ में सम्मिलित सभी को मेरा सादर प्रणाम और सबका अभिवादन। भटनागर जी का बहुत अरसे के बाद सुनने को मिला, और वो भी इतना सुंदर यज्ञ के क्यों का जो उन्होंने उत्तर दिया। बहुत सारी क्वेरीज जो लोगों की हैं उसका समाधान किया। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अब इस विचारधारा को अपने हृदय में अंकित करने के बाद यज्ञ करेंगे, ताकि उसका पूरा विज्ञान और पदार्थ विद्या का पूरा लाभ उठा पाए और अपने आप को पवित्र करते हुए और सुंदर जो उसका उद्देश्य है यज्ञ का, उसको अपने जीवन में धारण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर जी आपका सबकी ओर से, और आगे के लिए भी आपके लिए ये मेरी स्टैंडिंग रिक्वेस्ट है। और हम तो सब आपका जल्दी से वापस आने का भी इंतजार कर रहे हैं। वेरी गुड। बहुत उम्मीद रख रही हूँ मैं तो कि आप बहुत जल्दी यहाँ हमारे बीच फिजिकली आ जाएंगे। वैसे मैंने या क्या समाज वालों ने आपको अपने से दूर तो समझा ही नहीं है। समझता हूँ। सब आपको अपना ही समझते हैं, और सब परिवार की ओर से, समाज की ओर से आपका, आपके परिवार का सुख मंगल की प्रार्थना करती हूँ। दूसरी बात जो मुझे स्वाति जी ने बताई कि वो 15 अगस्त के लिए जो हमारी जूनियर आर्य समाज के मेंबर्स हैं वो उनको प्रेरित कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मेरी पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन चीजों के लिए प्रेरित करें। पढ़ाई आवश्यक है, निश्चय ही आवश्यक है, पर ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए और दूसरी बातें भी उतनी ही आवश्यक हैं। और हमारी समाज बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जहां पर आप अपनी स्टेज फियर, स्टेज हेजिटेशन को हटाकर और एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर जीवन की एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुनियाद जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि इस बार और भी अच्छा, हर बार बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, इस बार और भी अधिक संख्या में और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। तो इन सब के लिए प्रेरणा देती हुई बच्चों को अब मैं एक और भी वैसे सूचना है, वो भी जूनियर आर्य समाज ग्रुप में भी डाला है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि बच्चों की भी ध्यान की कक्षा के लिए एक और ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, जिसका मैं स्वाति को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेन ग्रुप में भी डाल दे। अगर कोई जूनियर समाज के मेंबर्स नहीं है तो वो वहां से देख सकते हैं, ताकि अभी से अगर ये कुछ ग्राउंड बन जाता है, बच्चों की कुछ रुचि इस तरफ हो जाती है, तो आगे चलकर उनको बहुत आसानी और बहुत लाभ होगा। अब हम सब राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। आज पंडित जी मैं ही करवा देती हूँ राष्ट्रगान और शांति पाठ। जी माता जी, नमस्ते। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है
भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वेभ्यो नमः। ओम।